Welcome friends, today we will discuss UPSC Prelims 2024 और winning strategy. Hardly 7-7.5 महीने रहे prelims के लिए. So let us make a strategy जिससे आपका prelim crack करना बहुत ही आसान हो जाएगा. Let's understand from basics. Now, इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे. एक तो prelims एग्जाम क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिए प्लानिंग करना क्यों जरूरत होता है, सब बुक्स कौन कौन से होते हैं, प्रीलिम्स में सब्जेक्ट क्या क्या है, क्या टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, मैगजीन्स कौन से पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है जरूरी है, करंट अफेयर एंड देन अदर मेथड्स. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो once again. Now here, now why UPSC civil service exam? Now don't you think UPSC का जो civil service examination है, IAS exam, it is one of the toughest examination in the world. Then comes the next question कि civil service का career क्यों चुनने का? Because it gives you the opportunity to serve for people. सेंट्रल गवर्नमेंट में एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं जिससे आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं. देन कम्स द नेक्स्ट थिंग कि सर एग्जामिनेशन के स्टेजेस क्या होते हैं. नाउ लिसन केयरफुली. एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में होता है, मैं फटाफट करता हूं. एक तो आपका प्रीलिम्स और दूसरा आपका मेंस एंड इंटरव्यू. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रीलिम्स एंड देन मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब प्रीलिम्स के मार्क फाइनल टोटल में कैरी नहीं होते. मेंस 1750 एंड इंटरव्यू 275. सो आपका फाइनल रैंकिंग जो रहेगा वो इसमें से रहेगा. Now regarding mains, interview and prelim overall, I have made already a video जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा है. आज का वीडियो इज प्योरली ओनली फॉर प्रीलिम्स. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आप ही बता रहे कि प्रीलिम क्वालिफाइंग है तो उसे इतना वेटेज क्यों? लेट अस सी. नाउ डोंट यू थिंक प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी क्यों और क्या जरूरत है? उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है भाई, आप प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुए तो आप मेंस कैसे जाओगे, आप इंटरव्यू को अपीयर कैसे होंगे? मतलब क्या, 12 लाख स्टूडेंट्स अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो 5-6 लाख स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को अपीयर होते हैं, जिसमें से सिर्फ 15,000 प्रीलिम्स पास होते हैं, 15,000 के आसपास. दैट इटसेल्फ मींस अगर टफेस्ट थिंग टू क्रैक एंटायर सिविल सर्विस में कुछ है तो वो है यूपीएससी की प्रीलिम्स. में फिर से रिपीट करता हूं, आप टॉपर्स के भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे टफ उन्होंने किस चीज को कहा है, तो प्रीलिम्स को. बट अनफॉर्चुनेटली मोर देन 99% स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, मोर देन 99% स्टूडेंट के साथ क्या होता है, हम प्रीलिम्स को ही लाइटली लेते हैं. भाई पीटी है, हो जाएगा 3 महीने में, हो जाएगा 4 महीने में. ये एटीट्यूड होता है जिसके वजह से 90% से ज्यादा आप लोग पीटी में ही फेल हो जाते हो प्रीलिम्स टेस्ट में. सो आपका मेंस का प्रिपरेशन कितना भी अच्छा हो, आपका राइटिंग स्किल कितना भी अच्छा हो, आपका पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, बट डोंट यू थिंक यहां पे आप नहीं रहेंगे मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए. मतलब क्या, आपको प्रीलिम्स को लाइटली नहीं लेना है. और सबसे टफेस्ट थिंग अगर कुछ है एंटायर सिविल सर्विस में तो वो है प्रीलिम्स. मेंस प्रिडिक्ट करना काफी आसान है और इंटरव्यू का वेटेज ऑलरेडी 15% ही होता है, उससे ज्यादा नहीं. मतलब अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा हर्डल अगर कुछ है तो वो है प्रीलिम्स, जिसे मैंने कहा कि मोर देन 90% या 99% भी आप बोल सकते हैं लाइटली लेते हैं आप लोग. आप किसके पीछे भागते हैं? यू रन बिहाइंड मेंस एंड इंटरव्यू कि भाई मेंस का प्रिपरेशन करना है, ऑप्शनल खत्म करना है, दिसंबर तक वो करता हूं, सब मार्च तक प्रिपेयर करता हूं, यही होता है. एंड दैट्स द रीजन प्रीलिम आपका छूट जाता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड प्रीलिम्स फ्रॉम बेसिक. मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा टिल लास्ट मिनट प्रिपरेशन, सो दैट अगर ये फॉलो करते हैं तो आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में काफी मदद हो जाएगी. लेट अस गो अहेड. अब प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी क्यों, ये तो पता चला है. नेक्स्ट, सर प्रीलिम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है और 2024 का प्रीलिम कब होने वाला है? चलो ठीक है, यूपीएससी ने डेट्स तो डिक्लेयर कर दिया है कि 26 मई को प्रीलिम्स होने वाला है. 26 मई 2024 को एक ही दिन होता है, ये संडे को. ना प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं. पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर होता है सीसैट का. अब आता है क्वेश्चन कि सर जीएस में कितने क्वेश्चंस होते हैं? जीएस में 100 क्वेश्चंस होते हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मतलब टोटल पेपर का वेटेज कितना हो गया? 200 मार्क्स. वेर एज सीसैट में सिर्फ 80 क्वेश्चन होते हैं
बट वेटेज 200, मतलब हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2.5 और अंदर अंदर डिफरेंशिएट हो सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर क्या पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होता है क्या? यस, जीएस हो या सीसैट दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। कितना है? 1/3 ऑफ द अलॉटेड, मतलब सपोज 2 मार्क्स अलॉट किया है तो उसका 1/3 मार्क्स कट होगा अगर आपने नेगेटिव आंसर लिखा, मतलब 2 का 1/3 मतलब 0.66। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, सो एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है? दोनों के लिए एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है, दो पेपर के बीच में काफी गैप होता है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर सीसैट के लिए तो आपने लिखा है क्वालिफाइंग। यस, सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब उसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। 33% मतलब कितने? 66 आउट ऑफ 200। और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि बहुत सारे बच्चे सीसैट को इतना लाइटली लेते हैं कि उनका जीएस में स्कोर आता है 120 प्लस, बस सीसैट में उनका 66 भी नहीं आता। ऐसे बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट रह चुके हैं। मतलब एक और गलती कहाँ होती है? सीसैट को अंडर एस्टिमेट करना। सो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि सीसैट अगर क्वालिफाई नहीं करते तो इसमें कितना भी अच्छा स्कोर आए उसका कोई फायदा नहीं है। आई होप क्लियर हुआ है। सो वंस आप सीसैट क्वालिफाई करते हैं देन आपका फाइनल कट ऑफ लगेगा किसके आधार पे? जीएस के आधार पे। अगर आप पिछले 5 साल का कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ आउट ऑफ 200 100 के नीचे ही है। आज तक का हाईएस्ट कट ऑफ 2012 के बाद अराउंड 116 के आसपास है। सो कैन आई सिंपली से हमारा टारगेट होना चाहिए कि प्रीलिम्स में जीएस में 120 प्लस आने ही चाहिए और सीसैट में 100, सो दैट नेक्स्ट डे ऑफ द प्रीलिम्स हम मेंस का इमीडिएटली प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आई होप क्लियर हुआ है। एग्जामिनेशन पैटर्न मतलब सबसे पहला क्या होता है, कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना है तो पहले एग्जाम को समझ लो। तो यह है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न इन डिटेल। अब दूसरी स्टेज क्या होती है फिर? भाई सिलेबस जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अननेसेसरी आप कोचिंग क्लास या कहीं पे भी ज्वाइन करना और डर डर के वजह से आप बहुत सारी चीजें करते हैं। दूसरी चीज है सिलेबस जान लो। तो सिलेबस क्या है? 2 पेपर्स है आपका, पहला पेपर जनरल स्टडीज, दूसरा सीसैट। जनरल स्टडीज में आपको अलग अलग सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। ना डोंट थिंक इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये करंट इवेंट से रिलेटेड है। दैट इटसेल्फ मींस आपका करंट अफेयर काफी अच्छा होना जरूरी है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। आई होप इट इज क्लियर एंड प्लीज लिसन। आईएएस का एग्जामिनेशन और आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स कॉमन है, जिसके वजह से अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो साइंस एनवायरमेंट के क्वेश्चंस थोड़े बढ़ रहे हैं। दैट सेल्फ मींस इनका इंपॉर्टेंस आपको देखना होगा। मतलब आप कुछ क्वेश्चंस प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। मतलब मुझे जीएस 1 का सिलेबस तो क्लियर हो गया कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी एंड करंट इवेंट्स। एंड डोंट थिंक यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्या? एक तो क्वेश्चन होंगे स्टैटिक मतलब सीधे बुक से, या दूसरे होंगे करंट अफेयर से, या तीसरा एक एस्पेक्ट आ सकता है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो आजकल यूपीएससी को पसंद है, मतलब स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर। फॉर एग्जाम्पल विमेन का रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी यूपीएससी इस अमेंडमेंट का एक्ट नंबर पूछे आपको कि 106 है या 107 है या 108 है, तो वो आपको याद रखना होगा। मतलब लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़ना ही है, बट उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का आपको जोड़ देना होगा सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम वेरी वेल। सो जैसे ये जीएस का सिलेबस है वैसे ही आपको सीसैट का। मैंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कहा कर रहे हैं सीसैट में। नाउ प्लीज यहां पे एक मिस्टेक और स्टूडेंट करते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में इन्होंने कहा है 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन 10th लेवल। सो आप इतना डरा क्यों रहे? मैं नहीं डरा रहा हूं, आप पेपर्स देखो प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने के बाद आप ही बोल दोगे सर क्लास 10th लेवल। इन्होंने कहा तो क्या है क्लास 10th लेवल, बट डोंट यू थिंक ये तो कैट के लेवल के हैं। तो हमारे एक दोस्त ने जोक भी किया था, सर क्या बोल रहे हैं,
कैट लेवल ही 10th लेवल होता है। अब इसे आप क्या समझना है समझ लो, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं सीसैट के आजकल बहुत ही टफ होते हैं, तो इसमें भी हमें कुछ अलग तरीके से प्लान करना होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसमें मेंटल एबिलिटी है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सारे के सारे तो खराब नहीं हो सकते। तीसरा, कॉम्प्रिहेंशन के प्रिपरेशन के लिए आपको रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग काफी काम आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग की वजह से आपकी इंग्लिश के ऊपर कमांड होगी, आपको पैराग्राफ रीडिंग करने की आदत लग जाएगी। दैट इटसेल्फ मींस न्यूज़पेपर का पढ़ना काफी काम आ सकता है। सो सीसैट का सिलेबस क्लियर हो गया, जीएस का भी सिलेबस क्लियर हो गया। प्लीज सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लो। देन अगला स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फाइंड आउट करो प्लीज। एंड हियर यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। कोई बाहर का आदमी आके आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको नहीं बताएगा, आपको खुद को पता होगा कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छे हैं या मेंटल एबिलिटी में या कॉम्प्रिहेंशन में वीक है। तो जहां वीक है वहां ज्यादा मेहनत करो, जहां स्ट्रेंथ है उसमें तो अच्छा स्कोर करो बाकी लोगों से। प्लीज, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पास फेल नहीं, यहाँ क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड है ना। दूसरा स्टेज भी क्लियर हो गया। पहला क्या, हमने एग्जामिनेशन पैटर्न समझा, दूसरा सिलेबस ठीक तरह से देखा। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस के बाद, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर द बेस्ट गाइड फॉर एनी स्टूडेंट्स। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ए क्लास बी क्लास टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्लीज एटलीस्ट लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर तो देखो। एंड व्हेन यू प्रैक्टिस, पिछले 25 साल के सारे प्रैक्टिस करो। इस तरह से प्रैक्टिस करो कि आपको हर क्वेश्चन पता होना चाहिए कब आया है, सो दैट यू कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज लिसन केयरफुली, यूपीएससी का पेपर सेट करने वाले लोग इंसान ही हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप ठीक तरह से पेपर एनालिसिस करोगे पिछले 20-25 साल का, आपको समझ में आएगा कि 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक होते हैं। अगर 10-15 क्वेश्चंस आपके वो करेक्ट आते हैं तो आपका इमीडिएटली स्कोर बढ़ता है 25-30 से। डोंट थिंक, इट्स नॉट अ जोक। अगर कट ऑफ ही 100 आता है तो 25-30 मार्क आपके पहले ही अगर साउंड होते हैं, योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। ये इतना सिंपल चीज है, लेकिन हम इससे ही अंडर एस्टिमेट कर देते। कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं। पीवाईक्यू बार बार देखने हैं, मैंने कहा बार बार देखने हैं। इतना कि सपोज फंडामेंटल राइट कर रहा हूं तो फंडामेंटल राइट पे आर्टिकल 14 पे क्या क्वेश्चन आया मुझे पता होना चाहिए। वो 2016 में आया या 2017 में, मैं रट्टा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो आपका रिवीजन होना जरूरी है ना। यहां पे आप देखोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग क्वेश्चंस आए। नाउ ये चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट मत करो ज्यादा। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सर अभी ज्योग्राफी में ज्यादा है सो ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ूंगा। प्लीज यूपीएससी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो। यहाँ पे यूपीएससी ये हमेशा चेंज करता रहता है। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू किस लिए देखना है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। सो हमारा प्रिपरेशन का तरीका क्या होना चाहिए, उसलिए ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफाइन करने के लिए। दैट इटसेल्फ मींस पीवाईक्यू का फायदा क्या है, मुझे जो क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होंगे उसका वेटेज हाथ में आ गया। सेकेंड, आई कैन प्रिडिक्ट इनकमिंग क्वेश्चंस। थर्ड, मुझे ट्रैक समझ में आता है किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, दैट इज सर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। 2023 का पेपर हो गया, 22 का पेपर हो गया, सब बहुत टफ था। बच्चों ने कहा सर आपको पता नहीं असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए, सर पेपर पेयर टाइप के क्वेश्चन आ गए। बच्चे इतने पैनिक हो जाते हैं। मेरा एक सिंपल सवाल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बच्चों ने आके, कुछ बच्चों ने कहा सर आपको पता नहीं असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए थे इस बार, हमने देखे ही नहीं थे। अरे आपने नहीं देखे थे क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आप पीवाईक्यू देख ही नहीं रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्लीज देखो। फिर कोई तो ऐड देखते हैं आप लोग कि यार यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो 99 रुपीज में, 900 रुपीज में। प्लीज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 15 साल पहले ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते थे।
मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते थे, इसीलिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप क्लियर हुआ है। तो ये जो आपका पैनिक होने की आदत होती है वो बंद हो जाएगी, अननेसेसरी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर वो आता है समय क्योंकि आपने एनालिसिस नहीं किया होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है? वन लाइनर होते हैं, दो लाइनर, तीन स्टेटमेंट, मल्टीपल, पेयर चॉइस, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन। लेट अस सी एग्जांपल देखते हैं। सी, यहां पे एक क्वेश्चन मैंने कहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वन लाइनर है, इसमें से एक आंसर रहेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू, उसके लिए हम अलग वीडियो करेंगे प्रीवाईक्यू का, बट चार में से एक ऑप्शन चुनना है। ये वन लाइनर, ऐसे क्वेश्चन आराम से होते हैं 10-15। तो नेक्स्ट होता है मल्टीपल, मतलब क्या? दो, तीन या चार स्टेटमेंट देंगे और आपको फिर आंसर फाइंड आउट करने बोलेंगे कि भाई जो अबाव लिखा है उसमें से कौन से सही है कौन से गलत है वो बताना है। तो इसमें दिक्कत क्या है? यहां पे चार दिए हुए हैं, इसके जगह पे तीन हो सकते हैं या दो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका पढ़ाई हुआ है और पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छा हुआ है। नेक्स्ट, जिस बारे में इस साल बहुत लोगों ने चर्चा की, वो असर्शन रीजन। लेट अस सी असर्शन रीजन होता क्या है। लिसन, असर्शन रीजन में आपको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे और नीचे आंसर के लिए चार पर्याय होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला स्टेटमेंट अगर सही है और दूसरा भी सही है, और क्या दूसरा पहले का रीजन है क्या, तो आपको वन चुनना है। सेम दूसरा नहीं है तो बी, थर्ड में पहला करेक्ट है बट बी इज इनकरेक्ट है, और चौथे में पहला इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है। अब जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन टफ थे, ये नया पैटर्न आ चुका है यूपीएससी में। मैं रिपीट कर रहा हूं, नया पैटर्न। अरे भाई ये नया पैटर्न नहीं है, 15 साल के पेपर देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के रेगुलरली आते थे, जीएस एज वेल एज ऑप्शनल में। सो प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा पीवाईक्यू यूपीएससी पे भरोसा करो, ना कि एडवर्टाइज के ऊपर। नेक्स्ट, और एक टाइप का क्वेश्चन होता है क्या, मैप टाइप का। तो आपका सवाल होता है कि सर सारे मैप करे क्या? नहीं भाई, ये किसका मैप दिख रहा है? आप इमीडिएटली कहोगे कि सर ये तो इजराइल का है। वेरी गुड। तो मेरा अगला सवाल यूपीएससी पूछ सकता है कि भाई अभी जो क्लैशेस चल रहे हैं वो कहाँ पे है? गाजा पट्टी। तो आपको गाजा पट्टी कहाँ पे है शायद पूछ सकता है, तो कहाँ है गाजा पट्टी? ये है गाजा। शायद यूपीएससी पूछ सकता है वेस्ट बैंक कहाँ पे है? भाई यहाँ पे है। या फिर पूछ सकता है जेरूसलम कहाँ पे है, या फिर पूछ सकता है कि जॉर्डन कहाँ पे है, सीरिया कहाँ पे है, लेबनान कहाँ पे है, इजिप्ट कहाँ पे है, या मेडिटेरियन सी कहाँ पे है। बस, मतलब क्या, जो करंट अफेयर्स में न्यूज में है वो चीजें आप देखते हो, तो न्यूज़पेपर चाहे वो आप हिंदू करो या एक्सप्रेस करो, साइड बाय साइड उसके डोंट यू थिंक मैप भी दिखाए जाते हैं, तो उस मैप को आप अच्छी तरह से फॉलो करो ना। एंड व्हेन यू रिवाइज, प्लीज वही न्यूज आप 3-4 दिन के बाद देखते हो, तो प्लीज डायरेक्टली देखने से पहले जस्ट सोचा करो कि भाई ये क्या हो सकता है, इजराइल के नीचे कौन है, इजिप्ट है या जॉर्डन है, ये साइड में कौन है, अच्छी तरह से देखो। दैट विल बिकम मोर इजी। आई होप टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हुए। मतलब पहले हमने देखा एग्जामिनेशन पैटर्न, देन सिलेबस अंडरस्टैंड करना है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के टाइप्स, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे का होता है आपका सर बुक लिस्ट क्या पढ़े। नाउ लिसन केयरफुली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज सारे स्टेजेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है बुक्स, और अननेसेसरी क्या होता है कि आप अननेसेसरी बहुत सारी बुक्स परचेस कर लेते हैं, नोट्स, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है, एडवर्टाइजमेंट है। प्लीज इंस्टेड ऑफ रीडिंग मैक्सिमम बुक मिनिमम टाइम, गो फॉर मिनिमम बुक्स फॉर मैक्सिमम टाइम। मतलब क्या है, एक ऐसा ही लिस्ट बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी से अटैच हो जाओ, इसमें एडिशन करो थोड़ा बहुत, बट इतना भी मत करो कि उसका रिवीजन ही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बुक लगे उसका मिनिमम 4-5 रिवीजन होना चाहिए। मैंने कहा मिनिमम 4 से 5 रिवीजन होनी चाहिए। लेट अस सी टॉपर्स नॉर्मली क्या यूज करते हैं। नॉर्मली मैंने कहा हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम यूज करते हैं और एनसीईआरटी काफी चलता है 11th एंड 12th का। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की किताब अच्छी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सब बहुत बड़ी है। नो इश्यू भाई। सो इसमें अगर पीवाईक्यू अच्छा किया है आपने, तो आपको उसमें से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है स्पेसिफिक प्रिपेयर करो। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी एज वेल एज स्कूल एटलस वो करो।
पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत सभी को पता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बेस्ट क्या है, इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू, दोनों में से कोई एक, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता। साइंस के लिए एनसीईआरटी काफी अच्छा है, एज वेल एज यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होते हैं वो अच्छे हैं। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस के नोट्स अच्छे होते हैं, वेराज इकोनॉमी के लिए मृणाल सर या श्रीराम सर या नितिन सिंघानिया की किताब, तीनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं, तीनों भी अच्छे हैं। करंट अफेयर्स एज यूजुअल मैंने कहा कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, कौन सा, इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू, कोई एक, और उससे सप्लीमेंट किससे करना है, तो पीटी 365 जो विजन का होता है या फिर इनसाइट का। नॉर्मली बच्चों को विजन का अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको इनसाइट का अच्छा लगता है, गो फॉर दैट। आपको किसी और क्लास का अच्छा लगता है, गो फॉर दैट, बट स्टिक टू इट। और कोई भी क्लासेस का मटेरियल पढ़ने से ये देखो क्या वो प्रीवियस ईयर के काम आ रहा है, क्या आने वाले इसमें आने वाला है क्या। देन कम्स द नेक्स्ट, सर सीसैट के लिए क्या, सीसैट के लिए टाटा मैकग्राइल की किताब काफी हो जाती है, प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। मतलब वंस आपने ये बुक लिस्ट डिसाइड कर दी, डोंट थिंक ये बुक लिस्ट में अलग अलग क्लासेस हो, अलग अलग नोट्स हमने यूटिलाइज किए, इसके बाद इसको ठीक तरह से एडहियर करो, हमेशा अटैच रहो। प्लस वन चीज आपको करना है, वो है सबसे ऊपर मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू की किताब, चाहे वो अरियंत की हो, विशाल की हो, जो आपको पसंद है, जिसमें ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं होगा, आंसर की गलतियां नहीं हो, प्लीज परचेस कर लो, जिसमें 25 साल का रहेगा सीसैट एज वेल एज जीएस। इससे क्या फायदा होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, सो दैट अगर आप कोई टेस्ट सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन वर्थ है या नहीं, आपका प्रिपरेशन सही जा रहा है या नहीं। तो पीवाईक्यू की किताब इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप क्लियर हुआ है। अब बुक लिस्ट के थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर डेली कितना पढ़े। भाई डेली 10-12 घंटा नॉर्मली सफिशिएंट होता है। फिर बच्चों का दूसरा सवाल होता है सर कैसे पढ़े। नाउ लिसन केयरफुली, डेली शेड्यूल अगर आप करना चाहते हैं, यूपीएससी इवन विदाउट क्लासेस भी क्रैक कर सकते हैं क्या, यस क्रैक कर सकते हैं। क्लासेस कैन एट द मोस्ट असिस्ट यू, गाइड यू, अल्टीमेटली प्रिपरेशन आपको ही करना है। सो कैसे करना है, डेली आपको रिवीजन करना ही है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग रिवीजन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब जैसे हम प्रैक्टिस को अंडर एस्टिमेट करते हैं वैसे रिवीजन को भी अंडर एस्टिमेट करना है। मुझे हर दिन 2 घंटा रिवीजन के लिए स्पेयर करना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे मुझे बहुत फायदा होगा कि चीजें रिकलेक्ट कर पाऊंगा, फैक्ट्स वगैरह मेमोराइज कर पाऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। डेली एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है एमसीक्यू के ना। ये 50 करोगे तो इसमें आप डिफरेंशिएट करो कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 वो कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने पढ़ा है, मतलब आपने आज पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी के 30 क्वेश्चन किए, अच्छी बात है, बट 20 क्वेश्चन ऐसे करो जो आपने नहीं पढ़ा है। लेट इट बी, स्कोर कम आएगा मुझे मानता हूं, बट डोंट यू थिंक इसके वजह से आपको आपका पढ़ाई स्टैटिक कितना हुआ वो समझ में आएगा, बट इसके वजह से यूपीएससी के अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है और उसमें हम कितना बेहतर कर सकते हैं ये पता चलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं, चाहे तो इसे 40 करो, इसे 10 करो, बट इसका एडवांटेज बहुत होगा। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उसका नेक्स्ट डे रिवीजन को फायदा होगा। क्लियर हुआ है। थर्ड, जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना ही है और उसको सप्लीमेंट पीटी 365 से करना है। ये आपका डेली शेड्यूल होगा, कब तक, मई 25 तक। देन दिसंबर तक एक चीज कर सकते हैं आप, मैंने कहा दिसंबर 31, मतलब 31 दिसंबर तक आप डेली 3 घंटा चाहे तो मेंस के लिए दे सकते हैं। आपका ऑप्शनल और एथिक्स आप कवर करो, उसमें कवर हो जाता है काफी हद तक, और बाकी का टाइम जनरल स्टडीज। और अगर आप कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस लगानी ही होता है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। नाउ लिसन केयरफुली, वंस आपने ये शेड्यूल बनाया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वंस आपने ये शेड्यूल बनाया तो आपका नेक्स्ट स्टेज होता है डिसिप्लिन। ये शेड्यूल आपके रूम में कबर्ड पे लगा दो और प्लीज इसे फॉलो करो कंसिस्टेंटली, ना कि हफ्ते में एक बार पढ़ा उसके बाद पढ़ा ही नहीं, 4 दिन पढ़ा 3 दिन ब्रेक। ब्रेक लेना जरूरी होता है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड, बट एवरेज 10-12 घंटे पढ़ोगे तो ही क्लियर होने में आसानी जाएगी। नेक्स्ट है आपका सर फिर कंक्लूजन क्या। लिसन केयरफुली, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा
तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूंगा, स्टार्ट अर्ली, अर्ली बर्ड मतलब क्या, प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट करो, वो आपको फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर जैन में स्टार्ट करूंगा, फेब में स्टार्ट करूंगा। प्लीज अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो ये वीडियो देखने के बाद। क्यों? बिकॉज आज से स्टार्ट करोगे तो बाकी बच्चों से आप अहेड रहोगे। मतलब क्या, जो बाकी लोगों का आता है वो तो मुझे आना ही चाहिए, बट उनसे मैं बेटर परफॉर्म करूंगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और प्रीलिम क्लियर नहीं तो मेंस नहीं। मतलब अर्ली स्टार्ट करो, बाकी लोगों से आगे रहो। नेक्स्ट, एग्जाम का पैटर्न समझ लो प्लीज। सर ये गाइड ने ये कहा, वो गाइड ने, आप खुद समझ लो एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस अंडरस्टैंड करो। देन गो फॉर योर स्टडी प्लान, कि क्या प्लान बनाना है, कौन से सब्जेक्ट कैसे कवर करने हैं, जैसे मैंने कहा। देन करना है आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर प्रैक्टिस। रिवीजन और प्रैक्टिस को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट देने चाहिए क्या? कोई इश्यू नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर से कह रहा हूं, पीवाईक्यू आपको करने हैं। कितने बार? जितने बार हो सकता है उतने बार। और उसके बाद अगर आप चाहे तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का आपको फायदा भी होगा, लेकिन मॉक टेस्ट किसी एक क्लास पे ये मत करो। हो सके तो मार्केट में 3-4 अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं अवेलेबल, ऑनलाइन तो सारे अवेलेबल है, पीडीएफ मिल जाते हैं। सो 3-4 में से आप मिक्स करो और फिर उनके स्कोर एनालाइज करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है एडवर्टाइज में, या कभी कभी कुछ लोगों के टेस्ट इतने सिंपल होते हैं कि उसका यूपीएससी में कोई फायदा ही नहीं होता। तो कुछ लोगों के टेस्ट पेपर इतने टफ होते हैं कि वैसे क्वेश्चन तो यूपीएससी भी नहीं पूछती। सो 3-4 का कॉम्बिनेशन लेने की वजह से आप एक एवरेज मिल सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू आपको हमेशा गाइड करेगा। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ जरूर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और हमेशा आपको रखना चाहिए। ये अच्छा रहेगा तो ही आप क्रैक करने में आपको आसानी होगी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जान लो। फॉर एग्जांपल समवन मे बी गुड इन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बट मे बी वीक इन एनवायरमेंट, तो वो अच्छी तरह से जान लो। स्ट्रेंथ के ऊपर और अच्छा परफॉर्म करना है, एक्सेलेंट, वीकनेस को रेक्टिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अगर आपको लगता है कि सर मेरा स्ट्रेंथ है एमसीक्यू सॉल्व करना, फास्ट करता हूं मैं सॉल्व, तो एमसीक्यू की ज्यादा प्रैक्टिस आपको लगेगी क्या? कंपैरेटिवली कम। बट इसका मतलब ये नहीं कि सब बाजू वाला 5 टेस्ट सॉल्व कर रहा है डेली इसलिए मैं भी करूं। भाई शायद वो उसका वीक एरिया है, आपका नहीं। सो आपका अगर वीक है तो आप करो, लेकिन बाजू वाला सिर्फ कर रहा है स्टूडेंट इसलिए आपको भी उसे फॉलो करना चाहिए क्या? नहीं। बी न्यूट्रल, आप खुद डिसाइड करो आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आई रिपीट, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। एंड लास्ट इज प्रॉब्लम्स क्या क्या। सो डोंट थिंक, आज की वीडियो हमने ये तो देखा है, ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे। क्या सारे बच्चों का सवाल होता है सर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? मैंने कहा जो अर्ली स्टार्ट करेगा वो विन होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है सर इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करें? पहले आपको एग्जाम समझना है, देन एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना है, देन सिलेबस समझना है, देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना है। ये सारे हमने डिटेल में देखा है। देन होता है सर टाइम कैसे अलॉट करें, डेली शेड्यूल मैंने दिया है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है कि मॉक टेस्ट दो क्या? यस, अच्छे रहेंगे तो दे दो, बट 3-4 क्लासेस के मिक्स करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीवाईक्यू। नेक्स्ट आपका होता है कि सर सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग क्लास? सेल्फ स्टडी करोगे तो उसके फायदे भी है। क्या फायदे है? क्लास जाने का टाइम आपका बच जाता है, बट वीक एरिया का है, गाइडेंस थोड़ा कम हो सकता है। सो सेल्फ स्टडी से आप क्रैक कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। कोचिंग क्लास से भी कर सकते हैं क्या? कोचिंग क्लास सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, से इतना करने के बाद भी अगर फेल हुआ तो क्या? प्लीज, अगर फेल होता है इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो एक चीज आपको करना है, बी ऑनेस्ट, फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स के ऊपर काम करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ टॉपर्स के वीडियोस या शॉर्ट्स देखे होंगे, उसमें से बहुत सारे लोगों ने क्लियरली कहा है, ऑनेस्टली कहा है, कि कुछ टॉपर्स 2 बार प्रीलिम्स फेल हो चुके हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम टॉप 10 में आ चुके हैं। मतलब क्या?
प्रीलिम्स टफेस्ट है, प्रीलिम को लाइटली लेना सबसे बड़ी गलती है। तो फेलियर आता है तो इससे आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जो गलतियां है उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो और उसे रेक्टिफाई करो, उसके ऊपर काम करो एंड नेक्स्ट ईयर एग्जाम फिर से क्रैक करो। इससे आपको फायदा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।